हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नशरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इन्फोसिस के Q1 नतीजे आ चुके हैं और दिखने में तो ये एकदम धमाकेदार हैं। क्या कल इन्फोसिस इन नतीजों के बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा? क्या इन्फोसिस के रिजल्ट्स में ऐसी भी कुछ बातें हैं जिससे मार्केट को मायूसी हो सकती है? क्या रहेगा मेरा इन्फोसिस का नया टारगेट? और हमेशा की तरह मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन्फोसिस में जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं, ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए देखिए ये वीडियो एंड तक। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं पहले कुछ हाइलाइट से। 42% वाई डिजिटल ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में। सीसी का मतलब होता है 17% रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में। क्यूओक्यू जो मैं हमेशा देखता हूँ वो है 4.8% रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी। ऑपरेटिंग मार्जिन 23.7% है। ईपीएस की जो ग्रोथ है यानी अर्निंग पर शेयर वो है 22.6% वाई बेसिस पे। और 2.6 बिलियन डॉलर्स की लार्ज डील साइनिंग है। कोई भी आप पैरामीटर देख लीजिए, क्यूओक्यू ग्रोथ देखिए, रिपोर्टेड देखिए, कांस्टेंट करेंसी देखिए, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। वाई ग्रोथ तो बहुत बेहतरीन है ही है इन्फोसिस में। चलिए मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। देखिए ये है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे वाई ग्रोथ और ये रहेगी क्यूओक्यू ग्रोथ। मैं हमेशा क्यूओक्यू ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप मेरे पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं। और आप कभी भी आईटी सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमेशा क्यूओक्यू नतीजों पर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो रेवेन्यूज जो आए हैं वो 18% वाई है, क्यूओक्यू 6% है जो कि काफी अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट 2.7% क्यूओक्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 2.5% बढ़ा है और इसकी वजह ये है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इसके लिए जो है वो 23.7% पर आ गया है जो कि लास्ट ईयर 24.5% था, तो 80 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ गया है। वाई कंपैरिजन में 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है यानी ऑलमोस्ट 1%। तो फाइनली जब हम नेट प्रॉफिट जो देखेंगे आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी आप और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा वो है 5195 करोड़। वाई तो नंबर बहुत अच्छा दिख रहा है, 22.7% ग्रोथ है। लेकिन जब हम क्यूओक्यू देखते हैं तो ये नंबर सिर्फ 2.3% बचा है, यानी जो रेवेन्यू ग्रोथ था 6% वो कम होकर ग्रॉस प्रॉफिट में आया सिर्फ 2.7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे भी कम हो गया 2.5%। और नेट प्रॉफिट तक आते आते ये नंबर क्यूओक्यू ग्रोथ जो है वो रह गया सिर्फ 2.3%। तो ऐसा क्यों हुआ है? और इसकी प्राइमरी वजह रही है, जैसे हमने टीसीएस के रिजल्ट्स में भी देखा था, सैलरीज। ये देखिए सैलरीज की जैसे हम बात कर रहे थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो मार्च क्वार्टर में थे 14,440 करोड़ और अब बढ़कर हो गए हैं 15,230 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए का ग्रोथ हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये 5.5% का ग्रोथ हुआ है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ग्रोथ है एक्सपेंसेस में वो हुआ है सैलरीज में। ये देखिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का एक्सपेंसेस था और वो बढ़कर 21,340 करोड़ हो गया है। और उसमें से 800 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है जो सबसे बड़ा है वो रहा है सैलरीज में। आपको साल का पहला क्वार्टर है तो मार्च एंडिंग के बाद सैलरी हाइक्स होते हैं, बोनसेस और प्रमोशन आते हैं। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हम आईटी इंडस्ट्री में ये देख रहे हैं कि सारे कंपनीज में एट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हैं 40 से 50% हाइक लेके। और इस वजह से जो कंपनी के मार्जिन पर जो है वो काफी असर पड़ रहा है और यही चीज हमें इन्फोसिस में भी देखने मिल रही है। इन्फोसिस ने अपने प्रेस रिलीज में भी इस बात को माना है और तो ये पूरे इंडस्ट्री की बात है, सिर्फ इन्फोसिस के अकेले की कहानी नहीं है। और इन्फोसिस कह रहा है कि वो उस डिमांड को मीट करने के लिए ये लोग इस साल में 35,000 लोग हायर करेंगे। मोस्टली वो कॉलेज ग्रेजुएट्स या फ्रेशर्स रहेंगे। तो ये नतीजे इतने स्ट्रांग रहे हैं इन्फोसिस के लिए। इन्होंने कहा है कि वी ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस इन Q1 इन ए डेकेड। तो पिछले 10 सालों में जो Q1 रिजल्ट्स आए हैं वो सबसे स्ट्रांग आए हैं। 17% वाई और
4.8% QOQ ग्रोथ आई है कांस्टेंट करेंसी में, और इतना कॉन्फिडेंस इन्फोसिस को है कि उन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 14 से 16% तक बढ़ा दिया है। तो ये है कुछ शानदार चीजें इन्फोसिस में। मैं आपको बायबैक की तरफ भी ले चलता हूं। इन्फोसिस ने बायबैक स्टार्ट किया है 25 जून से, जिसका मैक्सिमम बायबैक प्राइस है 1750, जो टेंडर ऑफर नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली बाय कर रहे हैं। अब तक इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 98 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसकी एवरेज प्राइस 1569 रुपीज है, और इन्फोसिस ने अब तक तकरीबन 17% का बायबैक कर लिया है आउट ऑफ ए टोटल बायबैक ऑफ 9200 करोड़ का, यानी 1550 करोड़ रुपए के शेयर्स की इन्फोसिस बायबैक कर चुकी है अब तक। इन्फोसिस के रिजल्ट्स में ऐसे भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो आया है वो रुपी टर्म्स में और डॉलर टर्म्स में वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आया है, लेकिन जो ईबिट है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 2.7% कम आया है। ये CNBC TV 18 का पोल है, और इसी के चलते मार्जिन भी जो आया है वो 80 बेसिस पॉइंट्स कम आया है। पिछले क्वार्टर में 24.5 था, पोल भी 24.5% पे था, लेकिन 80 बेसिस पॉइंट्स कम आया है। और इन सब चीजों के चलते जो नेट प्रॉफिट आया है वो सिर्फ 5195 करोड़ आया है। CNBC के पोल के हिसाब से 5400 करोड़ का अनुमान था, इस वजह से एस्टिमेट से 3.8% प्रॉफिट कम आया है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हो सकता है कल मार्केट में कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर दे, खासकर इस वजह से कि आज इन्फोसिस में इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़त आ गई थी, सारे आईटी स्टॉक्स में बहुत तेजी थी, इन्फोसिस भी 2% ऊपर था। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि कुछ पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ पैरामीटर्स थोड़े खराब हैं। इनफैक्ट एक और छोटी सी चीज है जो डिसअपॉइंट कर रही है, वो ये है कि इन्फोसिस ने ईबिट मार्जिन का जो गाइडेंस है उसे 22 से 24% पर ही मेंटेन रखा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद थी कि शायद ये 23 से 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि ईबिट मार्जिन को रिवाइज नहीं किया गया है। हो सकता है इसकी वजह यह है कि रेवेन्यू में तो ग्रोथ आने वाला है और उसके लिए वो गाइडेंस ऊपर रिवाइज किया है, लेकिन एम्प्लॉई एक्सपेंसेस और बाकी खर्चे बढ़ेंगे, इस वजह से उन्होंने ईबिट मार्जिन को बढ़ाया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये रेंज बरकरार रखी है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये रिजल्ट्स कुछ हद तक मिक्स्ड हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्फोसिस जो बायबैक कर रहा है उसकी मैक्सिमम बायबैक प्राइस स्टॉक एक्सचेंजेस से है 1750 रुपए, यानी 1750, और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1577। तो यहाँ से तकरीबन 180 रुपए का अपसाइड अभी भी पॉसिबल है इन्फोसिस में, और मैं समझता हूं कि ये इन्फोसिस के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि 10 से 11% का अपसाइड अभी भी दे रहा है। देखने वाली बात यह है कि पिछले 2 महीनों में इन्फोसिस में तकरीबन 250 रुपए का मूव आ गया है, यानी ऑलमोस्ट 20% की रैली हो चुकी है इन्फोसिस में पिछले 2 महीनों में। तो यहां से और इमीडिएट अपसाइड मैं नहीं समझता कि 1750 के ऊपर जाएगा अगले कुछ महीनों के लिए। ऑफकोर्स हम Q2 के नतीजे देखेंगे, उसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे। तो अब तक के लिए मेरा टारगेट 1750 रुपए रहेगा, और खासकर ये देख के इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, मैं इन्फोसिस को बाय करूंगा अगर ये न्यू हाई बनाता है, जो कि 1600 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा। अगर ये 1600 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी जी हाँ 1600 प्लस के ऊपर अगर ये कल सस्टेन करता है, गैप अप खुलता है तो सस्टेन करता है, और अगर नीचे खुलता है और उसके बाद अगर रिकवरी आती है तो ही मैं इन्फोसिस को बाय करूंगा 1600 के ऊपर। जब तक ये 1600 क्रॉस नहीं करता मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा इसमें। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो प्लेज है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, आप इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1750 का जब प्राइस आएगा तब हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। देखिए ये इन्फोसिस का ऑप्शन चेन है, और क्या रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 के ऊपर ही बाय करूंगा। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में भी देख सकते हैं कि 1600 के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है, 51 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर आज भी 6.4 लाख का एडिशन हुआ है। इसका मतलब यही है कि जब तक इन्फोसिस न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाता है उसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए।
तो मेरी कल की स्ट्रेटेजी रहेगी, यदि इन्फोसिस 1600 के ऊपर खुलता, सस्टेन करता है एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, तो मैं 1600 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा जो भी 26 रुपए चल रहा है। यदि इन्फोसिस गैप डाउन खुलता है और नीचे सस्टेन करता है तो मैं 1600 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। जी हां, ध्यान से सुनिए, गैप अप होगा और सस्टेन करेगा तो बाय है, नहीं तो सेल है। जहां तक ऑप्शन चेन एनालिसिस और चार्ट का एनालिसिस देख के और रिजल्ट्स को देख के मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरी रणनीति रहेगी कि मैं 1600 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। यदि प्राइस 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है या गैप डाउन देती है तो 1500 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 51 लाख कॉल साइड पर है। तो बाइंग के लिए आप रुक जाइए। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे 1500 के आसपास, या हो सकता है उसके नीचे भी। और इन्फोसिस को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो 1600 के ऊपर ही उसे बाय कीजिए। तो ये है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन्फोसिस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी कल इन्फोसिस में फायदा रहेगा। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.